अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पाबंदे सलासिल रहने वाले मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का इमरान खान की जमात के रहनुमाओं से मवाजना। ख्वाजा आसिफ ने वीडियो शेयर कर दी। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि सियासी वर्करों और रहनुमाओं को अपने नजरियात और अकायद के तकद्दुस के लिए हौसला बुलंद, हिम्मत जवान और अज़्म वकार के साथ आजमाइश का मुकाबला करना चाहिए। इक़्तिदार के नशे में सियासत की आजमाइशों को भूलना नहीं चाहिए। नवाज शरीफ से लंदन में सवाल किया गया कि PTI रहनुमा जेलों से रोते हुए क्यों निकलते हैं। जवाब में नवाज शरीफ का इमरान खान पर तंज। कहा, इमरान खान ने बहुत दफा कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन्हें। मरी या कराची पुलिस के हवाले ना किया जाए, मेरी जान की जमानत ली जाए। शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान ने आसिफ जरदारी पर कत्ल का इल्जाम लगाया, उन्होंने इसका हवाला दिया था। सियासी बयानबाजी की बुनियाद पर मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। शेख रशीद ने आपारा, मरी और कराची के मुकदमात को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा भी की। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद की अदालत पेश किया जाएगा। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का कहना है कि कल थाना सेक्रेटेरिएट में शेख रशीद से मुलाकात कराई गई और फिर गाड़ियों में कहीं मुंतकिल कर दिया गया। शेख राशिद शफीक ने दावा किया कि शेख रशीद इस वक्त इस्लामाबाद के किसी थाने में मौजूद नहीं हैं। मरी में दर्ज कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए मरी पुलिस भी इस्लामाबाद की F8 कचहरी पहुंच गई। मरी पुलिस शेख रशीद को राहदारी रिमांड पर मरी ले जाने की दरख्वास्त दायर करेगी। कराची पुलिस पहले ही शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद की F8 कचहरी में रस्ते रोकने पर पुलिस एहलकारों और वकला में शदीद तल्ख कलामी। धक्कम पेल। तल्ख कलामी के बाद पुलिस की मजीद नफरी को तलब कर लिया गया। मिनिस्टर इनक्लेव में फवाद चौधरी के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी रिहाइशगाह को सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक फवाद चौधरी मुस्तफी होने के बाद मिनिस्टर इनक्लेव में सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज थे। फवाद चौधरी की अहलिया ने कहा कि फवाद चौधरी को अलॉट शुदा घर तो हमने अप्रैल 2022 में ही छोड़ दिया था। शहजाद वसीम की रिहाइशगाह हमारी रिहाइशगाह तस्वुर की गई। नालायक इंतजामिया को मालूम ही नहीं, घर फवाद के नहीं वसीम शहजाद के नाम है। पाकिस्तान बिजली गैस महंगी करे, पेट्रोल डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाए। LNG पावर प्लांट्स और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन को बेच दिया जाए। IMF ने तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतालबात कर दिए। कहा, पाकिस्तान हर वो सरकारी इदारा बेच दे जो नुकसान में है। टैक्स कल्चर को फरोग दिया जाए। IMF ने गवर्नमेंट इदारों का रेगुलर ऑडिट करने का मुतालबा भी किया। PIA और पाकिस्तान स्टील का खसारा कम किया जाए। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद अब पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान का मकसद पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी माहौल खराब करना है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का बयान। कहा, इमरान खान की नाअहली बेमिसाल कर्जों का सबूत है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बदइंतज़ामी, बदउनवानी की हुक्मरानी ने आवाम को महंगाई और नाकाबिले बर्दाश्त मसाइल से दोचार किया। खुद परस्त इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से आईनी तौर पर हटाए जाने के बाद से गज़बनाक हो गया है। जराइम की रोकथाम के लिए कराची में सिंध पुलिस की स्मार्ट कार आ गई। स्मार्ट कार में ड्राइवर के अलावा ऑपरेटर भी मौजूद। कार में 4 मेगापिक्सल के 8 कैमरे नस्ब हैं जो गाड़ी के चारों तरफ का जायजा लेंगे। सॉफ्टवेयर से चेहरे और शनाख्त में मदद मिल सकेगी। इब्तदाई तौर पर स्मार्ट कार जिला जनूबी कराची में तैनात की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अमरीका में मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे को अमरीकी खुदमुख्तारी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार देते हुए चीन के दौरे को मुलतवी कर दिया। महकमा ख़ारजा के सीनियर एहलकार का कहना है कि अमरीकी फ़ज़ाई हुदूद में चीनी गुब्बारे की मौजूदगी मुल्की खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की भी वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। जैसे ही हालात ने इजाज़त दी तो एंटोनी ब्लिंकन चीन का दौरा करेंगे। मामले पर तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन ने कभी किसी खुदमुख्तार मुल्क की सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। अमरीकी मीडिया सियासतदान गुब्बारे के मामले को चीन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के डिप्टी वज़ीर दिफा अजय भट्ट ने पार्लियामेंट में बताया कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान अमेरिका, रूस, फ्रांस, इसराइल और स्पेन समेत दीगर ममालिक से तकरीबन 24 अरब रुपए की मालियत के हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, रेडार्स, रॉकेट्स, बंदूकें, मिसाइल और राइफल्स खरीदी हैं। कहा कि लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए गुज़िश्ता 5 बरसों से मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ कंपनियों से 264 मुआहदे किए थे। भारतीय फौज ने अब ज्यादातर असलहे की तैयारी का काम मकामी सतह पर शुरू कर दिया।
पाकिस्तान सुपर लीग 8 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। पहले मरहले में मुल्तान और कराची के मैचेस के टिकट दस्तयाब होंगे। दूसरी जानिब कोयटा के बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को होने वाले PSL नुमाइशी मैच के लिए खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कोयटा पहुंचना शुरू हो गए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी निकाह के बंधन में बंध गए। शाहीन अफरीदी का निकाह साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा से कराची की मस्जिद में हुआ। शाहिद अफरीदी ने एक सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि बतौर वालिद मैंने अपनी बेटी को शाहीन अफरीदी के निकाह में दे दिया। दोनों को मेरी तरफ से मुबारक हो। तस्वीर भी जारी कर दी। रिसेप्शन में दूल्हा दुल्हन के अजीजो क़ारिब और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, फखर जमान, शादाब खान, नसीम शाह भी शरीक हुए। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद, स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान, लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना और समीन राना भी तकरीब में शरीक थे। और सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तकरीब भारत के शहर जैसलमेर के सूर्यागढ़ महल में होगी। करण जौहर, शाहिद कपूर, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा समेत 100 करीबी दोस्त मेहमान होंगे। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।